लास्ट पार्ट में हमने देखा था श्रेक 7 डेविल्स और बैकअप टीम ने मिलकर एक साथ उन सभी बैंडिट पर अटैक कर दिया था, जहां वो सारे बैंडिट के साथ साथ उनका लीडर भी मारा जाता है। लेकिन तभी ये देखते हैं कि ये सब बस एक चाल थी। वो सभी बैंडिट एक्सप्लोड होने लगते हैं, जिससे वहां बहुत सारे धमाके होने लगे थे और सभी मरे हुए बैंडिट ज़ॉम्बी बनकर इन सभी स्टूडेंट्स पर अटैक कर देते हैं। और अब अपने दोस्तों को बचाने के लिए हुआ शुआन ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी। एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहां हुआ शुआन बहादुरी से अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करके उन बैंडिट को लेकर ब्रिज से नीचे उस आग में कूद जाता है, जिससे वहां बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट होता है और सब कुछ तबाह हो गया था। इधर इस ब्लास्ट के बाद ऊपर से हुआ शुआन के कपड़े का टुकड़ा युहाओ के पास आकर गिरता है, जिसे युहाओ पकड़कर देखता है कि उस कपड़े पर हुआ शुआन का बैच था। ये देखकर युहाओ काफी इमोशनल हो जाता है। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब लीडर शुआन उन शहीद हुए सोल्जर्स के मॉन्यूमेंट के सामने खड़े होकर कह रहे थे कि सोल मास्टर की एबिलिटी ऑर्डिनरी पीपल से कई ज्यादा होती है, इसलिए अगर तुमने एक बार भी कुछ गलत एविल काम किया तो इसका बहुत बड़ा नुकसान ऑर्डिनरी आम लोगों पर होगा। इसलिए हर शहर की निगरानी जरूरी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे इनर कोर्ट की है, शेक सुपरवाइजनरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ हम शेक डेविल की टीम को देखते हैं जो हुआ शुआन की मौत से बहुत ज्यादा दुखी थे। उन सबको दुख हो रहा था कि वो उसके लिए कुछ कर पाए। युहाओ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वो देखते हैं कि ज़ॉम्बी बैंडिट दोबारा से एक्टिवेट हो रहे थे। इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये बैंडिट कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। वो ज़ॉम्बी बैंडिट तेजी से इनकी ओर आ रहे थे, तो शेक 7 डेविल्स भी बिल्कुल तैयार हो गए थे फाइट के लिए। तभी उनके सामने वो डार्क स्पिरिट मास्टर आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो डार्क स्पिरिट मास्टर कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन इन मैसेंजर्स एलिमेंटल बॉम्ब के सामने बच नहीं सकते हो, तुम सभी मारे जाओगे। अब सारे ज़ॉम्बी बैंडिट एक साथ शेक 7 डेविल्स और टीचर ज़ाओई पर हमला कर देते हैं। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे बचेंगे, लेकिन तभी वहां एक स्पिरिचुअल डिवाइन हैंड अपीयर होता है जो एक ही झटके में उन सब ज़ॉम्बी बैंडिट्स को मार देता है। तभी वो डार्क स्पिरिट मास्टर शियाओ शियाओ पर पीछे से हमला करने आता है, लेकिन तभी बीच में लीडर शुआन आ जाते हैं, जो डार्क स्पिरिट मास्टर को गर्दन से पकड़कर हवा में टांग देते हैं। लीडर शुआन बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और वो स्पिरिचुअल डिवाइन हैंड अटैक भी लीडर शुआन ने ही किया था। वहीं टीचर ज़ाओई और बाकी सबको लीडर शुआन को देखकर सुकून मिलता है। इधर लीडर शुआन उस डार्क स्पिरिट मास्टर को गर्दन से पकड़कर खड़े थे, पर वो मास्टर हंसते हुए कहता है, टाइटल टाओलू, तुम तो बहुत ही पावरफुल हो, लेकिन इतनी करीब से तुम इन बच्चों को कैसे बचाओगे। ये बोलते ही डार्क स्पिरिट मास्टर एक बॉम्ब को इन सब लोगों के ऊपर ही एक्सप्लोड कर देता है, लेकिन इससे पहले कि कोई उस एक्सप्लोड से हट होता, एल्डर शुआन अपनी पावर से उस एक्सप्लोड को आइसोलेट कर देते हैं, जिसमें उन्हें काफी मुश्किल हो रही थी। लेकिन अब लीडर शुआन उस एक्सप्लोड को रोकने में डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, पर फाइनली लीडर शुआन उस एक्सप्लोड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन इसका फायदा उठाकर डार्क स्पिरिट मास्टर युहाओ के पीछे आ जाता है और छुपके से युहाओ को लेकर भाग जाता है। जब वैंग डोंग देखता है कि युहाओ वहां नहीं है, तो वो समझ जाता है कि युहाओ को वही कमीना डार्क स्पिरिट मास्टर ले गया होगा। अब लीडर शुआन को और ज्यादा गुस्सा आ गई थी और वो टीचर ज़ाओई को बाकी स्टूडेंट के साथ रुकने को कहते हैं और खुद युहाओ को बचाने जाने लगते हैं। लीडर शुआन अपनी वाइन पीते हैं, जिसके बाद वो अपनी मार्शल स्पिरिट का यूज करके एक पावरफुल वॉरियर में ट्रांसफॉर्म होने लगे थे, जो देखकर सभी के होश उड़ गए थे, क्योंकि अब लीडर शुआन बड़े से पावरफुल वॉरियर बन गए थे, जिनके सर पर सिंग भी थी और उनका ऑरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लीडर शुआन तेजी से युहाओ को बचाने जाने लगते हैं। इधर सारे स्टूडेंट लीडर शुआन की सुपर स्ट्रॉन्ग मार्शल स्पिरिट को देखकर हक्के बक्के रह गए थे। दूसरी ओर डार्क स्पिरिट मास्टर युहाओ को लिए तेजी से भाग रहा था और वो रास्ते में बॉम्ब्स को भी ब्लास्ट किए जा रहा था। युहाओ मन में कहता है, अब मैं हॉस्टेज बन गया हूँ, लेकिन मुझे शांत रहना होगा। मैं वैंग डोंग और बाकी सबको परेशान नहीं कर सकता और ना ही इस शैतान को यहाँ से भागने दे सकता हूँ। यहाँ युहाओ को उस डार्क स्पिरिट मास्टर का ऑरा फील होता है, जैसे वो मास्टर अपनी बॉडी में अनगिनत जहरीले स्नेक्स को कैरी करता हो। युहाओ समझ जाता है कि डार्क स्पिरिट मास्टर को लगता है कि युहाओ के पास लो लेवल की स्पिरिट रिंग है, इसलिए उसने युहाओ को कमजोर समझकर हॉस्टेज बना लिया। लेकिन वो मास्टर युहाओ की असल एबिलिटी के
बारे में बिल्कुल नहीं जानता। युहाओ भी सोचता है कि मैं इसे ऐसे शो करूंगा कि मैं वीक हूँ, तभी मैं इससे फाइट बैक कर पाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरी सोल पावर बहुत ही लो है। अगर मैं इस डार्क स्पिरिट मास्टर को एक ही हिट में नहीं मार पाया तो मैं बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस जाऊंगा। इसलिए युहाओ टियानमिंग से बात करता है तो टियानमिंग कहता है, युहाओ तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें बचाने का तरीका खोज रहे हैं। युहाओ कहता है, तुम मेरी फिक्र मत करो, इस कमीने डार्क स्पिरिट मास्टर को मार दो, इसने मेरे साथी को मारा है, हम इसे ऐसे जिंदा नहीं जाने दे सकते। जिस पर एम्परर बिंग कहती है, युहाओ तुम बहादुर हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। लेकिन युहाओ की सी सोल में जो मिस्टीरियस सोल है वो अपीयर हो जाती है, जो कहती है, एम्परर बिंग और टियानमिंग ये काम आपके लिए मुश्किल होगा, इसलिए मुझे ये मैटर हैंडल करने दो। इधर वो डार्क स्पिरिट मास्टर युहाओ को लेकर अपने अड्डे पर आ गया था। वो जगह बहुत ही डरावनी सी लग रही थी और अब डार्क स्पिरिट मास्टर एक सर्कल फॉर्मेशन पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर वो अपने स्लेव्स को बुलाता है, जिससे अब वो सर्कल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया। देखकर लग रहा था कि वो डार्क स्पिरिट मास्टर किसी डेंजरस सीक्रेट मेथड का यूज करने जा रहा है, जिससे अब वो सर्कल फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगता है, जिसमें से ग्रीन एनर्जी निकल रही थी और अब जमीन के नीचे से कुछ केज बाहर निकलते हैं और उन सभी केज के अंदर डेडली ज़ॉम्बी स्लेव्स कैद थे, जिन्हें सीक्रेट मेथड से रिफाइन करके किया गया था, जिन्हें पोशन और सोल गाइडेंस डिवाइस पावर दी गई थी और ये उस डार्क स्पिरिट मास्टर का आखिरी ट्रम्प कार्ड था। ये सारे डेडली ज़ॉम्बी स्लेव्स इनवेनरेबल थे, जो कि हद से ज्यादा पावरफुल थे। और अब डार्क स्पिरिट मास्टर हंसते हुए कहता है, मैं अपने इन पावरफुल स्लेव्स को वापस बुला लूंगा। वो खुश हो ही रहा था कि तभी वहाँ जोरदार हलचल होती है। डार्क स्पिरिट मास्टर समझ गया था कि वो टाइटल डाओलू यानी लीडर शुआन यहाँ आ रहे हैं, इसलिए वो अपने स्लेव्स को ऑर्डर देता है कि वो लीडर शुआन को यहाँ आने से रोके। अब डार्क स्पिरिट मास्टर के सीक्रेट मेथड से वो सारे डेडली ज़ॉम्बी स्लेव्स अपने केज से बाहर आ जाते हैं और वो काफी खूंखार लग रहे थे। डार्क स्पिरिट मास्टर कहता है कि अगले 10 साल में मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा कि इस टाइटल डाओलू को भी धूल चटा दूंगा। अब वो दिन दूर नहीं जब इसके जैसे लोग तो मेरे सामने घुटने टेकेंगे। तभी एक आवाज आती है जो कहती है, अफसोस तुम वो दिन देखने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। अब ये आवाज सुनकर डार्क स्पिरिट मास्टर बिल्कुल शॉक हो गया था कि ये कौन बोल रहा है, सामने आओ। जिस पर वो आवाज कहती है, मैं यही हूँ। अब डार्क स्पिरिट मास्टर देखता है कि ये आवाज तो युहाओ से आ रही है, तो वो डर कर पीछे हो जाता है। डार्क स्पिरिट मास्टर काफी घबरा गया था क्योंकि युहाओ की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेथ ऑरा निकल रहा था, जो देखकर डार्क स्पिरिट मास्टर हैरान होते हुए कहता है, तुम्हारे पास भी डेथ ऑरा है, तुम भी एक एविल सोल मास्टर हो। दरअसल ये डेथ ऑरा युहाओ की बॉडी से निकल रहा था, जो कि वो मिस्टीरियस सोल का ऑरा था जो युहाओ की सी सोल में है। अब इधर युहाओ का डेथ ऑरा बढ़ता ही जा रहा था। युहाओ कहता है, एविल सोल मास्टर वो क्या होता है? जिस पर डार्क स्पिरिट मास्टर कहता है, सारे एविल सोल मास्टर्स महान होते हैं, मैं डेथ का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैसेंजर ऑफ डेथ। ये बोलते ही उस डार्क स्पिरिट मास्टर के इर्द गिर्द वो सारे डेडली ज़ॉम्बी स्लेव्स आ गए थे। आगे डार्क स्पिरिट मास्टर कहता है, अगर तुम सच में एविल सोल मास्टर हो तो मेरे सामने खुद को आइडेंटिफाई करो। जिस पर युहाओ कहता है, मैसेंजर ऑफ डेथ एक ऐसा इंसान है जो ब्लैक मैजिक का यूज करता है, अपने ही फ्लैश और ब्लड को सेक्रीफाइस करता है, इसलिए डेथ ऑफ मैसेंजर कहलाता है। लेकिन युहाओ की इस बात से डार्क स्पिरिट मास्टर को गुस्सा आ जाती है और वो अपने स्लेव्स को ऑर्डर देता है युहाओ पर हमला करने का, जिस पर सारे डेडली स्लेव्स युहाओ पर अटैक कर देते हैं। लेकिन युहाओ अपनी एक पावरफुल स्किल का यूज कर देता है और अब युहाओ के थ्रू वो मिस्टीरियस सोल कहती है, भले ही जो पास्ट में हुआ था वो मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन मुझे इतना अभी भी याद है कि मैं गॉड ऑफ डेथ हूँ। यहाँ हम देखते हैं युहाओ के पीछे से मिस्टीरियस सोल की शैडो अपीयर हो गई थी और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।